गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। फंक्शन में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पोजिशनल पैरामीटर पासिंग सिखाया था कि अगर आप पोजिशनल पैरामीटर पासिंग के थ्रू डेटा को पास करते हो, पैरामीटर्स को पोजिशनल कंसेप्ट के थ्रू पास करते हो, तो कौन सा डेटा कहाँ जाएगा और किस हिसाब से वो एक्सेस होगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा डिफॉल्ट सेकेंड टाइप ऑफ पैरामीटर पासिंग या आर्ग्यूमेंट पासिंग, जिसे हम कह सकते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग। ठीक है, क्या कंसेप्ट रहेगा, कैसे रहेगा, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसका एग्जांपल, कोडिंग एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो सेकंड कंसेप्ट है उसका नाम है डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग। मैं उसी की डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा हूँ पोजिशनल की। इन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पासिंग, अब पोजिशनल में क्या होता है भाई, in default argument passing the number of arguments must match the number of parameters। मतलब यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और जो पैरामीटर आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड पैरामीटर्स हैं, और आप जब कॉलिंग कर रहे हो जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो दोनों का नंबर मैच करना चाहिए। दैट इज यहाँ पे अगर 3 है तो नीचे भी कॉलिंग में भी 3 आने चाहिए। बट डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग में पहली बात तो ये मैचिंग की कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। मैचिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मस्ट मैच the number of parameters which do not have default value। कहने का मतलब ये है, जिन पैरामीटर्स के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है उतने आर्ग्यूमेंट्स के साथ आपके पैरामीटर्स मैच करने चाहिए। मतलब अगर मान लो, अभी मैं कोडिंग एग्जांपल में समझाता हूं कि क्या डिफॉल्ट का कंसेप्ट है, कैसे वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मस्ट मैच द नंबर ऑफ पैरामीटर्स विच डू नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। जिनके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है उतने पैरामीटर्स के साथ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैच करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पासिंग every value of argument is passed to parameters respective of their position। यहाँ पे भी position का concept same है students, but you can या user can skip the value for default parameter। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी पोजीशन फॉलो होता है, मतलब पहला पैरामीटर पहले में ही जाता है, दूसरा दूसरे में ही जाता है। बट आप जिस भी पैरामीटर के पास डिफॉल्ट वैल्यू है उसके लिए वैल्यू स्किप कर सकते हो। वैल्यू स्किप करने का मतलब, अगर थ्योरेटिकल में थोड़ी भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, अभी कोडिंग में सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट और, इसे नोट की तरह लिख देते हैं। किसी भी पैरामीटर को, एनी पैरामीटर कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यू। आप किसी भी पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यू इफ एंड ओनली इफ all the parameters appearing on its right contains default value in it। मतलब किसी भी पैरामीटर को तभी डिफॉल्ट वैल्यू दी जा सकती है जब उसके राइट साइड अपीयर होने वाले सारे पैरामीटर्स के पास डिफॉल्ट वैल्यू होगी। अगर नहीं है तो आप नहीं दे सकते। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझाता हूं मैं। ये कॉलिंग सारी यहां से हटा देता हूं स्टूडेंट्स, और ऊपर सेम फंक्शन बनाता हूं डेफ डिस्प्ले। इसमें मैं 3 पैरामीटर रखता हूं एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक्स वाई जेड में z को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूं जो कि वैल्यू है, मान लो 20। z को मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी जो कि 20 है। तो यहाँ पे x और y जो है वो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, पोजिशनल कह सकते हो आप, जो पोजीशन को फॉलो करेंगे। एंड जो z है स्टूडेंट्स, z इज डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक। एक्स वाई नॉर्मल पैरामीटर है, जेड डिफॉल्ट पैरामीटर है। अब डिफॉल्ट पैरामीटर का एडवांटेज क्या है मैं आपको समझाता हूं। मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूं, और डिस्प्ले में मैं a, b, c भेजता हूं। ठीक, तो आपको पता है सर, जब आपने 3 पैरामीटर भेजे हैं तो a की वैल्यू x में चली जाएगी, ठीक है।
b की वैल्यू y में चली जाएगी और c की वैल्यू z में चली जाएगी, ठीक है। तो x में जाएगा स्टूडेंट्स 40, y में जाएगा b की वैल्यू दैट इज 20 एंड z में जाएगा स्टूडेंट्स c की वैल्यू दैट इज 100। हालांकि हमने z को एक डिफॉल्ट वैल्यू दी, एक काम करता हूँ z की डिफॉल्ट वैल्यू को ना 200 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 20 b में दे रखा है, तो सेम सेम में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने z की डिफॉल्ट वैल्यू बदल दी। तो जब आप डिफॉल्ट वैल्यू के लिए पैरामीटर भेजते हो, आर्ग्यूमेंट भेजते हो, जैसे मैंने c को भेजा तो उसने डिफॉल्ट वैल्यू को यूज नहीं किया, 200 को 200 की जगह जो मैंने c की वैल्यू भेजी उसे यूज करा। अगर सर मान लो मैं ऐसे कॉलिंग करता हूँ, डिस्प्ले लिखता हूँ c, b, तो अब क्या होगा भाई, अभी भी आपने तीनों पैरामीटर भेजे हैं स्टूडेंट्स, तो x में जाएगा 100, y में जाएगा भी 100 और z में जाएगा स्टूडेंट्स b की वैल्यू दैट इज 20। ठीक, अब डिफॉल्ट का पर्पस क्या है, मैं आपको डिफॉल्ट का पर्पस दिखाता हूँ। डिफॉल्ट का पर्पस ये है कि अगर मैं सिर्फ a, b लिख के छोड़ देता हूं, अब फंक्शन में मेरे पास 3 पैरामीटर थे x, y, z, बट मैंने कॉलिंग में कितने पैरामीटर भेजे, सिर्फ 2, तो यहां पे अब ये एरर नहीं देगा। अगर आपको पोजिशनल का कंसेप्ट याद हो तो पोजिशनल में मैंने बताया था कि जितने पैरामीटर होते हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट भेजने पड़ते हैं, वरना एरर आ जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे z के पास डिफॉल्ट वैल्यू है, तो हम z की डिफॉल्ट वैल्यू के लिए वैल्यू को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, x की वैल्यू तो a बनेगी दैट इज 40, y की वैल्यू भी बनेगी दैट इज 20, और z के लिए क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं भेजी है तो z में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी दैट इज 200। तो होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि डिफॉल्ट वैल्यू का यूज क्या होता है। अब ऐसे ही सर अगर मान लो मैं कॉलिंग करता हूं और उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर भेजता हूं a, अब क्या होगा, अब चलेगा या सिर्फ b भेजता हूं, तो स्टूडेंट अब फिर से ये नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, आपके पास 2 पैरामीटर ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, आपको एटलीस्ट उन दोनों के लिए तो वैल्यू भेजनी पड़ेगी ना। यही पॉइंट मैंने आपको इसमें लिखाया हुआ है कि आप जो जिनके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती ना, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के नंबर मैच करने चाहिए वहां पे। जैसे डिफॉल्ट वैल्यू 2 के पास नहीं है, तो जब भी आप कॉलिंग करोगे तो एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स तो आपको भेजने पड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपने एक ही आर्ग्यूमेंट भेजा है तो इसलिए ये एरर आ जाएगा। ठीक, तो मैं इस लाइन को कमेंट बना देता हूं ताकि रन करते वक्त ये एरर मुझे शो ना हो, हालांकि आप इसे रन करोगे तो एरर आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आता हूं मैं आगे। अगर सर मान लो मैंने यहीं पे डिस्प्ले को कॉल करता हूं और सिर्फ b भेजता हूं, तो अभी फिर से ये चल जाएगा, एरर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आपने 2 पैरामीटर भेज तो दिए, चाहे वो सेम ही क्यों ना है। तो x में भी 20, y में भी 20 एंड z में स्टूडेंट्स उसी की डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक, बट सर मान लो मुझे एक ही पैरामीटर देना है, b ही देना है बस, और देना नहीं चाहता, तो आपकी मजबूरी है कि आपको y को भी डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। मान लो y को मैं डिफॉल्ट वैल्यू 300 देता हूं, तो अब ये वाली जो स्टेटमेंट है एरर नहीं देगी। अब यहाँ पे अगर आप चलाओगे तो आपकी x में तो 20 चला जाएगा और y और z की उनकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी स्टूडेंट्स 200, z की 200। तो सभी को डिफॉल्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बात और, जो मैंने ये नोट लिखा है ना, उसमें ये लिखा है कि किसी भी पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू तभी दी जा सकती है जब उसके राइट में अपीयर होने वाले सारे पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यू होगी। तो y को आप 300 तभी दे सकते हो स्टूडेंट्स जब z के पास वैल्यू है। अगर सर मान लो z के पास वैल्यू नहीं है और मैं y को देना चाहता हूं, तो आप देखो यहाँ पे ये रेड मार्क दिखा रहा है आपको, VS कोड खुद ब खुद दिखा रहा है कि एरर है, ये अलाउड ही नहीं है फंक्शन में, क्योंकि कॉलिंग में फिर दिक्कत होगी। आप कॉल करोगे तो 2 पैरामीटर भेजोगे तो वो पहले दूसरे में जाने लगेगा, z स्टिल एम्प्टी रह जाएगा आपके पास। क्लियर है, तो याद रखना ये जो नोट वाला रूल मैंने लिखा है ना, ये रूल हमेशा के लिए याद रखना डिफॉल्ट पैरामीटर के लिए, कि किसी भी डिफॉल्ट पैरामीटर के पास वैल्यू तभी आ सकती है डिफॉल्ट जब उसके राइट में अपीयर होने वाले सारे पैरामीटर्स के पास डिफॉल्ट वैल्यू होगी। मतलब x को डिफॉल्ट वैल्यू हम तभी दे सकते हैं जब y और z दोनों के पास डिफॉल्ट वैल्यू होगी। ऐसा भी नहीं है कि सर z के पास हो जाए y के पास ना हो और x को मैं दे दूं, नहीं, ये भी नहीं अलाउड है। x को पैरामीटर तभी मिल सकता है, डिफॉल्ट वैल्यू तभी मिल सकती है जब उसके राइट में अपीयर होने वाले सारे वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू कंटेन करेंगे। तो होप सभी को डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे डिफॉल्ट वैल्यू चलती है, क्या इसका प्रोसेस है।
क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? ठीक। और अगर मैं इसी फंक्शन में एम्प्टी विदाउट एनी पैरामीटर कॉल कर दूंगा तो फिर से एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x इस टाइम एम्प्टी है, आपको एटलीस्ट x के लिए कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? तो आज का कंसेप्ट था हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग। होप सभी को क्लियर हुआ। पैरामीटर पासिंग में मैंने पोजिशनल कराया, आप डिफॉल्ट से पहले पोजिशनल पढ़ो, पोजिशनल के बाद फिर डिफॉल्ट पढ़ो, और डिफॉल्ट के बाद फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं थर्ड टाइप ऑफ पैरामीटर पासिंग लाऊंगा, दैट इज कीवर्ड पैरामीटर पासिंग। वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी स्टूडेंट्स। तो होप आज का टॉपिक सभी को क्लियर। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।